नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज काश में ये आपको, वैसे आपके तो पास फुटेज होगी, लेकिन बावजूद उसके आपके माध्यम से देश को ये कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। सीधा ऐसे टेढ़े काम सीधे कैसे किए जाए, काम ही टेढ़े हैं जी। देखिए, मैं जब ये फोटो देख रही थी ना, तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे और सबसे पहला विचार तो ये था कि घर के बड़े, आपके मेरे, हम सबके बड़े सिखाते हैं कि बेटा कुछ बड़ा काम करो। अभी कांग्रेस के बड़े सिखाते हैं घर में बड़े नोट भरो, और वो बड़े नोट भरने का कार्यक्रम जारी है। और जैसा कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज आप रोज बताते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा। 300 करोड़ हो चुका है, 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती, और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीजें पकड़ी गई, खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और लगातार जो भांडाफोड़ हुआ है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले 200 तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ईडी, आईटी, सीबीआई, इन लोगों के जो कार्यक्रम बने उसमें इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया, ताकि ये बात आखिरी मिनट तक उन अफसरों को भी ना पता चले। एक भारी संख्या में अफसरों को इकट्ठा करके ये रेड की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है उसको अंजाम मिल पाया। और इस में जो इनके प्रमुख कार्यालय हैं, जो कि 30 किलोमीटर दूर बोलांगीर से था, वहां 200 करोड़ बरामद हुए। ये धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. And when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा है, blood is thicker than water, all I can say is the ink on the fraudulent contracts is what he's speaking about, because that definitely is thicker than any other corruption. The kind of numbers we are looking at, a person like me has probably forgotten. I'll have to, usually do the counting from unit base. So unit 10, 100, 1,000, 10,000 crore, 10 crore, 100 crore, and then count the zeros.
That's what a person like me would probably count, because we are not used to counting this kind of money. None of us is used to counting this kind of money. And corruption after corruption. I mean, yesterday was the day when, day before yesterday, when this was the day when Army Day or the Forces Day was celebrated. And on that day, one was reminded of the very first corruption which happened in the Congress party. And the silsila goes on. All these state governments also, where they've run the governance, other places where they have been in some form of power structure. We know how the leadership works like ATMs. And I, through you, would question whose ATM was Dheeraj Sahu. And Dheeraj Sahu, a liquor baron who has engaged in deep corruptions, an amount of 300 crore plus has been found. And this 300 crore plus amount, the counting machines broke down. आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ऐसा होता है कि वो काउंटिंग मशीन को भी उतना काम करने की आदत नहीं है, इतने नोट गिनने की आदत नहीं है। 157 थैलों के अंदर, मतलब थैले कम पड़ जाएं, बोरियां कम पड़ जाएं, मशीनें टूट जाएं, लोग थक जाएं, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। और ये नए नए आयाम, नए नए रिकॉर्ड जो हैं वो बनाते रहेंगे, लेकिन शायद उस तरीके का रिकॉर्ड जिसकी हमें और आपको उम्मीद नहीं थी। और या यूं कहूं कि कांग्रेस ही वो रिकॉर्ड बनाते रहेंगे जिसकी शायद आपको, हमें और देश को उम्मीद थी। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार का सिलसिला यही लोग चला सकते हैं और इन्हीं लोगों ने आज तक चलाया है। क्योंकि कोई कहता है ना कि who needs integrity when you can have loopholes, so they keep looking for loopholes, how well they can manipulate the contracts and act in the acts of corruption. And that is what the Christmas dinner of Ghamandia Alliance is going to be at the Congress residence or the Congress leaders' residence, because they are constantly looking for loopholes to make more money and to mine corruption and practices of corruption. Any questions? आपके कुछ भी, एक डाटा आपको जरूर देना चाहती हूँ कि अब तक जो कैश पकड़ा गया है, जो हमने रिकॉर्ड कायम करने की बात की, ब्रेकिंग न्यूज, और उस ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आयाम हासिल करने की बात की, तो मैं उसको आपको बताना जरूर चाहूंगी। बेंगलोर में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ कैश मिला था। यूपी चुनाव के समय आईटी की रेड में पीयूष जैन के यहां से 200 करोड़ रुपए कैश मिले थे। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पे 50 करोड़ कैश मिला था और करोड़ों के गोल्ड कॉइन्स मिले थे। 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को 2.82 करोड़ रुपए कैश के साथ 133 सोने के सिक्के मिले थे। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ। कानपुर में आयकर छापे में बंद हो चुके 500,000 के 95 करोड़ बरामद हुए। झारखंड में ईडी सरकार के मनरेगा में 550 करोड़ कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाला में 3,000 करोड़, शराब में 1,500 करोड़ में घोटाला सहित कई घोटालों के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। ठीक 6:30 बजे 40 सदस्यीय टीम ने ये नकद, कैश और अन्य सामान पकड़ा है। अब तक का आंकड़ा 300 करोड़ पहुंच चुका है। A new record which has been broken by the Congress politicians, and that record is about finding corruption money to the tune of 300 crore. The machines, the counting machines have broken down. Officers have got tired, and this khajana is not ending, and it boils our blood कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो विकास यात्रा के माध्यम से देश को गारंटी देते हैं विकास की, दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी
वाले नेता हैं जो कि परिवार के माध्यम से गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार की। और ये भ्रष्टाचार आप सबके सम्मुख है और मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन रहा भी नहीं जाता कि जो कांग्रेस के नेता हैं खुद पप्पू बनकर पूरे देश को पप्पू बना रहे थे और आज साहूकार जी के माध्यम से बताएं कि ये साहूकारिता कांग्रेस के कितने लोगों के बीच मौजूद है और इस भ्रष्टाचार का क्या ही अंत है, क्योंकि जिन कुर्सियों पर मेजों पर आप बैठे हैं वो भ्रष्टाचार से बनी हुई टहनियों से बनी है और ये परिवारवाद की राजनीति ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं उनका उत्तर जरूर देना चाहूंगी। देखिए, मैं ना ईडी हूं और ना ही आईटी ऑफिसर हूं। मेरे पास जितनी सूचना है मैंने आपको प्रदान की है और ये काटल तो है, लेकिन ये काटल शायद जो काटल आप कह रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों का, मेरी नजर से अगर आप देखें तो ये कांग्रेस के गांधी परिवार का काटल है, जिन्होंने गांधी जी की नोट पर फोटो छाप दी और जो नोट छपे वो अपने खजाने में भर लिए, ये उसका काटल है। But instead they are coming out and saying that the money has been found at the premises of the said member of parliament. The Congress party does not have to do anything. If you have to ask question, then ask that person. Why should Congress speak? No, but that person has been made Rajya Sabha member thrice by you. This person was very much present during Mohabbat ki dukaan walon ki dukaan jab lag rahi thi. He was very much present there in the Bharat Jodo Yatra. You have to give answer. I mean, my direct question to Congress and especially Rahul Gandhi would be, what was a person with this nature of corrupt practices doing with you in Bharat Jodo Yatra? And my question to Sonia Gandhi would be that how did you give this person a ticket for Rajya Sabha 3 times over? You have lots of things to explain. 2 बार के हारे आदमी को आपने 3 बार कैसे आपने राज्यसभा में भेज दिया जी? और ये आदमी आपकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ क्या कर रहा था? जवाब दीजिए इसका। हम तो यही मतलब जो बात मुझे समझ आ रही है पूरे देश को समझ आ रही है कि ये आपका एटीएम का काम कर रहा था। मीनाक्षी जी, कांग्रेस जो आरोप लगाती रही है कि आपकी जो एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन के नेताओं को टारगेट करती हैं, उन्हीं को परेशान किया जाता है इंटेंशनली, इस आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। आप इसमें विभिन्न पार्टी के लोगों को देख सकते हैं, जिसमें आप टीएमसी को देख रहे हैं, पार्था उनके एक मंत्री थे। आप आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन का मैंने हवाला दिया, अभी साहू जी का हवाला मैंने आपको दिया, धीरज साहू जी को देखा। देश के अन्य बड़े बड़े और कई लोग हैं जिनके बीच में मेरे को नाम ऑफ हैंड याद नहीं है, मगर बहुत लोग शामिल हैं। आपको ये समझना है कि 70 साल की आजादी के बाद 2014 में भारत की जनता को शौचालयों के लिए झगड़ना पड़े। 10 करोड़ 11-12 करोड़ से ऊपर लोगों के पास बैंक के खाते ना हो, यानी वो उनको बैंकिंग व्यवस्था का कोई लाभ ही ना मिले। आपको सरकार से कुछ काम कराना हो, गैस का सिलेंडर चाहिए तो मंत्री का और सांसद का हस्ताक्षर लेके आओ तो मिलेगा। और मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली में पली बड़ी हूं और मुझे याद है कि जब हमारे घर में गैस का सेकंड सिलेंडर आया था और जब गैस खत्म हो जाती थी, मां सड़क पे जाके खड़ी हो जाती थी लोगों को आसपास बोलने के लिए कि गैस वाला आए तो मुझे बता देना, मैं ब्लैक में खरीदना है क्योंकि हफ्ता पहले सिलेंडर खत्म हो गया है। घर में जब टेलीफोन लगा था तो मिठाई बांटी जाती थी। ये भ्रष्टाचार की हालत थी और उस सब करने के लिए आम जनता को पैसे देने पड़ते थे और वो किसके पास जा रहे थे? तो 70 साल तक आयोजित ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है,
पोजीशन ऑफ पावर में जो लोग रहे हैं, भ्रष्टाचार भी उन्होंने ही किया है ना जी। तो ईडी, सीबीआई, आईटी, आपने तो हाथ बांध के रखा हुआ था। इन एजेंसीज को आपने काबू में ऐसा किया हुआ था कि कोई किसी के घर जाके, भ्रष्ट के घर अगर चला जाता था तो अफसर का ट्रांसफर हो जाता था। अभी इस सरकार ने हर एजेंसी को बंधनों से मुक्त कर दिया है ताकि वो बंधन मुक्त होकर भ्रष्टाचारियों के घर में कार्रवाई कर सके और वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो, भ्रष्टाचारी अपना सामान उठा के भाग ना पाए, इसका बंदोबस्त किया है। और ये एजेंसीज भारत के संविधान ने बनाई है जी, कानून नियम के आधार पर बनी है। इन एजेंसीज को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार संविधान नहीं देता। तो संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी और ये स्वायत्व हमारी सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। This is their allegation, not a single strand of proof. Mumbai what? Okay, so let me bring it on record. In case of Ajit Pawar, the case was withdrawn by the Uddhav Thackeray government, not by BJP, who is in alliance with the Congress party. I think even there, if there is any allegation, Congress has to answer that. मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूं कि मैंने कोई ऐसा कागज उस प्रश्न से संबंधित साइन नहीं किया है और ये जो ब्रीच हुई है, मैंने ये सीधा पीएमओ को टैग किया है, डॉक्टर एस जयशंकर को टैग किया है, फॉरेन सेक्रेटरी को फोन लगाया है और कहा है इसकी जांच होनी चाहिए और हवाला दिया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। वही तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये लोकसभा की वेबसाइट पे बिना मंत्री के हस्ताक्षर के चला कैसे गया, पहली चीज। लेकिन अगर लोकसभा की वेबसाइट पे आया है तो बिना एमईए के आया नहीं है, तो एमईए से किसने ये गुस्ताखी की है इसका पता लगाया जाएगा। इसमें सब लोग को टैग किया है और इसमें मेरे को उम्मीद है जल्दी कार्रवाई होगी। और लेकिन अमेंडमेंट जो है वो मैंने जब एफएस को बोला कि आप उसको लोकसभा की वेबसाइट से हटवाइए, तो उन्होंने कहा कि वो प्रोसीजर जो है फर्क होता है, क्योंकि एक बार पार्लियामेंट्री वेबसाइट पे आया तो उसका अमेंडमेंट करना होता है, कुछ करना होता है। मैं कहा अगर जो भी है, मैंने ये कागज साइन नहीं किया, मेरे नाम पे ये जवाब नहीं है। बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद इट्स गवर्नमेंट। I'm not here to answer. The concerned division will answer that. I'll stick to the press conference. Are you seeking any inquiry on this issue? Already. I've tweeted about it. I've already tweeted about it. Sir, stick to the. अब सर मेरी बात सुनिए। मैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कृपया अपने प्रश्न उसी पर रखें। वो क्योंकि डायरेक्टली मेरे से एसोसिएटेड था, उन्होंने मेरे से क्लैरिफिकेशन मांग ली, मैंने आपको दे दी, मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये विषय नहीं है।